राजधानी दिल्ली के द्वारिका स्थित यशोभूमि में एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी बीएलटीएम के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एजेंसी, होटल इंडस्ट्रीज के फूड इंडस्ट्रीज की जानी मानी कंपनियों ने भाग लिया। ट्रेवलिंग उद्योग से जुड़े लोगों की मांग है कि टूरिज्म उद्योग, आपका नाम, टूरिज्म उद्योग का दर्जा मिले, टैक्स इनोवेशन को बढ़ावा देने पे उनकी ओर से जोर दिया गया है। इनको यहाँ अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे व्यवसाय से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। प्रदर्शनी के भीतर देश विदेश से आए हुए बहुत से लोगों के साथ में हमारी टीम ने बातचीत भी की। आइए देखते हैं हमारे खास बातचीत में किसने क्या कुछ कहा और बीएलटीएम के द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में क्या कुछ किसने कहा, विदेशी लोगों ने क्या कुछ कहा, टूरिस्टों से क्या बातचीत हुई। देखते हैं हमारे खास रिपोर्ट में। आइए, यशोभूमि, राजधानी दिल्ली। Delhi, Mumbai, Bangalore, and Chennai. And we are doing the MICE corporate business from here to everywhere. ओके, थैंक यू। तो ये एक जापानीज कंपनी है जो कि JTB नाम से है। नमस्ते, मेरा नाम संजीव अग्रवाल, मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड का संस्थापक हूं, जो कि इस तरह की प्रदर्शनी, पर्यटन की प्रदर्शनी सारे भारतवर्ष में पिछले 35 सालों से करती आई है। दिल्ली में ये हमारा एक बहुत ख़ास मौका है। ये BLTM नामक प्रदर्शनी हम यहाँ पर करते आए हैं पिछले 7-8 वर्षों से, और ये हम होटल के एक बैंक्वेट में करते थे, और इस बार हमने ये यशोभूमि में इसको लॉन्च किया है, और ये ऑलरेडी दुगुने से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसका उद्देश्य ये है कि BLTM, बिजनेस, लेजर, ट्रैवल एंड माइस का मतलब होता है जो मीटिंग, इंसेंटिव और कन्वेंशन और इवेंट्स का जो पर्यटन होता है। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि इसमें जनरली 1-2 टूरिस्ट नहीं, सैकड़ों टूरिस्ट एक साथ ट्रैवल करते हैं। कहने का मतलब कि जैसे एक मीटिंग है, कोई AGM या कोई किसी क्लब की या किसी संस्था की मीटिंग है, तो वो एक आजकल प्रेफर करते हैं कि किसी डेस्टिनेशन में जाके करें, और उसमें नेचुरली वो जितने सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं, वैसे ही इंसेंटिव जो अपने डीलर वगैरह को वो अपना एंटरटेन करने के लिए ले जाते हैं, वो सैकड़ों में एक डेस्टिनेशन में ले जाते हैं। सेगमेंट उसका है वेडिंग्स, जो शादियां हैं वो भी आजकल डेस्टिनेशन पसंद करते हैं, और डेस्टिनेशन में कोई शादी होती है तो सैकड़ों लोग वहाँ पर जाते हैं और सैकड़ों रूम बुक होते हैं, और वो लोकल इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट होता है। तो इसलिए ये कारण है कि ये एक प्लेटफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें इसलिए इतने भाग लेने को आए हैं। यहाँ 6 कंट्री से करीब 400 पार्टिसिपेंट्स या 500 पार्टिसिपेंट्स, और ये सारे वो कॉम्पीट कर रहे हैं, न सिर्फ विदेशों से बट हमारे स्टेट्स भी ये कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ मीटिंग कीजिए, हमारे यहाँ शादी करिए, हमारे यहाँ आके आप एग्जीबिशन लगाइए। तो ये इस पे फोकस है। इसके अलावा जनरली भी जो ट्रैवल ट्रेड के लोग हैं जो दिल्ली NCR से, वो भी अपने आएंगे। ये B2B प्लेटफॉर्म है। अगले 3 दिनों में हम हज़ारों विजिटर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए। कोविड के टाइम पे हम लोग सब भूल गए थे ये, और सब कुछ वर्चुअल हो गया था। पर हमें याद रखना पड़ेगा कि टूरिज़्म है क्या। टूरिज़्म का तो मतलब ही यही है कि आपने पीपल टू पीपल कनेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, और टूरिज़्म तभी बढ़ेगा। टूरिज़्म का मतलब है हम ट्रैवल करेंगे, तो ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो टूरिज़्म बढ़ेगा भी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और BLTM ने जो दी है कि सारे स्टेक होल्डर्स, हमारे ट्रैवल एजेंट्स, हमारे मेंबर्स आते हैं यहाँ पे, और इनको कंट्रीज़ को और DMCs को और दूसरे स्टेक होटल्स को मिलते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और आप डिसाइड करते हैं कहाँ अपने ट्रैवलर को भेजना है अपने। बार इंडियंस यूरोप में नहीं फील करते, वहाँ वो रशिया में बहुत वेलकम फील करते हैं। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर ग्रेट G2G रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज़। कितना फैसिलिटी जो टूरिस्ट है वो लोग जाते हैं अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, कितना कंफर्ट फील करते हैं? देयर इज़ ग्रेट कंफर्ट। आई फील रशिया इज़ वेरी इंडियन फ्रेंडली. We have great Indian restaurants, we have great vegetarian options in Moscow and St. Petersburg, and other than that all itineraries are very well established for Indian travelers. तो जो जैसे कि हमारे जो इंडियन लोग हैं, एशियन लोग जो रशिया जाते हैं और रशियन लोग यहाँ पर आते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस है? आपको लगता है कि ज़्यादा वेलकम इंडिया में होता है या रशिया में होता है, या बराबर है? For India, Aditi Devo Bhava, तो हमारा वेलकम ऑब्वियसली आई फील इज़ वेरी स्पेशल, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ नो इंडियन हु आई फील हैज़ ट्रैवल्ड टू रशिया एंड हैज़ नॉट कम बैक विद ग्रेट मेमोरीज. सो रशियंस आर इक्वली वेलकमिंग. इफ दे मीट यू दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड मूवीज, दे वॉच आवर मूवीज, दे लव आवर म्यूजिक. सो आई फील कल्चरली वी आर वेरी लिंक्ड.
ये नेता जी जो बता रहे थे कि किस प्रकार से रशिया और भारत दोनों के परस्पर जो आपसी संबंध है वो पहले से ही काफ़ी पुराने संबंध है और ना सिर्फ साधारण संबंध है, एक प्रगाढ़ संबंध है और दोनों के बीच में जो आवाजाही है, जो टूरिज्म है वो बहुत बेहतर स्तर पर पहुंच चुका है और दोनों तरफ से ही गर्मजोशी के साथ में टूरिस्टों का वेलकम किया जाता है। आने वाले समय में ज़रूर हमें देखने को मिलेंगी कुछ नई चीज़ें देखने और सुनने को मिल सकती हैं। फिलहाल यशु भूमि से कैमरा पर्सन सेगु के साथ राजधानी दिल्ली से मैं अजित कुमार। जो रशिया टूरिज्म से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कुछ महिलाएं हमारे साथ आ चुके हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। नमस्कार। Namaskar. Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। Yes, that's what. लॉर्ड शिवा। Shiva I love so much. Vishnu I love so much. Lakshmi I love so much. And all Indian gods. My name is Katerina. कसीरीना। Katerina. I'm from St. Katerina. Petersburg. Yeah. यू फ्रॉम From Russia, St. Petersburg. सेंट पीटर्सबर्ग। Yeah. ओके। वाशा फ्रॉम रशिया। तो ये जो दो महिलाएं थी जो बता रही थी कि रशिया में जो है वो भगवानों को भी मानते हैं, जो भारतीय जो भगवान हैं जिन्हें कहा जाता है लॉर्ड शिवा, कृष्णा, लक्ष्मी जी, और जितने सारे नाम उन्होंने गिना दिए उतने सारे नाम भारतीयों को ज़रूर याद हैं। और ये भी मालूम है कि किस प्रकार से रशिया और भारत की दोस्ती पुराने ज़माने से चली आ रही है। चिकमंगलुरु से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कुछ कॉफ़ी वाला कोट वाला टॉफ़ी रखा है, कुछ ये क्या है, कुछ बताएंगे कॉफ़ी का क्या रिलेशन है चिकमंगलुरु से? So it's a birthplace. Chikmagalur is a birthplace of coffee. बर्थ प्लेस इन कॉफ़ी Birthplace of coffee plantation इन इंडिया। in India. कॉफ़ी यहीं से शुरू हुआ इंडिया में, चिकमंगलुरु से। किसी ज़माने में राजीव गांधी जी का वो था कांग्रेस। तो अब आप देखें कि टूरिज़्म की ओर ना सिर्फ भारत, पूरी दुनिया और पूरा भारत टूरिज़्म की ओर बड़ा तेज़ी के साथ रुझान बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ लोगों का बल्कि सरकारी भी सब पूरा ध्यान दे रही हैं। और हम आए हुए हैं आज यशो भूमि में, और ये उड़ीसा का जो पवेलियन है वहाँ पर आए हैं और यहाँ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं टूरिज़्म के विषय में। हाँ, थोड़ा पास आ जाइए। आपका नाम बता दीजिए। मीता। मीता, उड़ीसा से आप रिप्रेजेंट करें उड़ीसा को। हाँ जी। तो कितना टूरिज़्म को आपको लगता है कि बढ़ावा मिल रहा है अभी? वैसे तो काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है ऑलरेडी। सब जानते हैं उड़ीसा के बारे में, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है वहाँ पे। बीचेस हो गया और भीतरकनिका है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने की को। आपने बात की तो मैं देख रहा हूँ ये कुछ सिंबॉलिक रूप से लाइन है, तो मैं एक बार गुजारिश करूँगा अपने सहयोगी से कि कृपया लाइन को भी एक बार दिखा दें। तो ये क्या अभी लाइन उड़ीसा में बाकी बचे हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही है। अगर गुजरात के बाद देखा जाए तो उड़ीसा में आप देखेंगे वहाँ पे काफ़ी मात्रा में है वहाँ पे। काफ़ी मात्रा में? हाँ जी। तो कितने कुछ ये हिरन भी दिखाए गए हैं हाँ जी। और ये कुछ बर्ड्स भी हैं, तो ये सब लोग वहाँ उड़ीसा में मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या फैसिलिटी उड़ीसा टूरिज्म देता है टूरिस्ट के लिए? सारी फैसिलिटी है। आप रिजॉर्ट्स में जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बीचेस है वहाँ पे और वाटरफॉल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। आप एक दिन में उड़ीसा पूरा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा है, इतना सुंदर है। तो दो बातें होती है खाने के मामले में, जहाँ तक बात आई है, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। तो उड़ीसा इनमें किन चीज़ों को आगे करता है? वहाँ पे आपको वेजिटेरियन लोग भी मिलेंगे, नॉन वेजिटेरियन भी मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है 4 धाम में से एक धाम पूरी जगन्नाथ धाम है, तो वहाँ पे मोस्टली आपको वेजिटेरियन लोग मिलेंगे और खाने पीने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पे आपको हर तरीके का खाना मिलेगा। वहाँ का फूड जो है आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे उड़ीसा के लिए? आप आइए, उड़ीसा आइए। उड़ीसा बहुत खूबसूरत है। आर्किटेक्चर में आपको मतलब उनको कुछ यूनिक देखने को चाहिए, वो आपको उड़ीसा में भरपूर मात्रा में मिलेगा। आर्किटेक्चर के बारे में, हिस्टोरिकल के बारे में बहुत ज़्यादा एंशिएंट चीज़ें वहाँ पे काफ़ी बहुत आपको यूनिक देखने को मिलेगा वहाँ पे। ये मिता जी जो बता रहे थे उड़ीसा टूरिज़्म के विषय में, साथ ही उन्होंने जो टूरिस्ट हैं देसी और विदेशी दोनों को उन्होंने निमंत्रित भी किया और आमंत्रण देते हुए कहा कि उड़ीसा आइए, आपका स्वागत है। और उड़ीसा में आके जैसे कि उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं, ना सिर्फ शाकाहारी मांसाहारी भी भोजन, वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे उड़ीसा सरकार मुहैया करा रही है। भारत का एक राज्य उड़ीसा। देखने वाली बात यह होगी कि इन प्रयासों से
क्या टूरिज़्म को बढ़ावा मिल पाएगा या नहीं। यशोभूमि दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजित कुमार।